Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने देखा कि पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी मार्केट में चार्ट्स के ऊपर झलक रही थी। आपने देखा पहले नीचे करीब 24,400 को हमने टच किया, उसके बाद जीएसटी की बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आई और हम वापस 25,100 पे पहुँचे और उसके बाद फिर से हम धीरे धीरे 24,400 और उसके बाद फिर से वॉलेटिलिटी लास्ट वीक में बनी। हमने करीब 25,000 को फिर से टच किया और हम फाइनली फिर से 24,700। तो ज़बरदस्त एक जिग जैग जो चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर कितनी ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी बनी हुई है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाता है तो लगता है कि यार अब फिर बढ़ेगा, अब लोग खरीदने जाएंगे, तो उसके बाद फिर नीचे। फिर यहाँ पर पता लगा कि जी 24,400 आ गया, कहीं ऐसा ना हो 24,000 चला जाए, तो फिर से सेलिंग करा और सेलिंग के बाद फिर वापस 25,000 पे पोजीशन काटनी पड़ रही है। तो मज़ा तो आ रहा है स्टॉक मार्केट में इस वॉलेटिलिटी का, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कभी? चलिए ये बताने से पहले एक गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ। दैनिक जागरण ने आईएफएमसी इंस्टीट्यूट को बेस्ट इंस्टीट्यूट नॉमिनेट किया है और नॉमिनेट करने के साथ साथ सिलेक्ट भी किया है। तो चलिए इसकी कुछ झलकियाँ जो हैं, हम टीचर्स डे पे वहाँ पर पहुँचे हुए थे और हमारे को अवार्ड भी जो है आईएफएमसी इंस्टीट्यूट को मिला है। इसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी आपने देखी कुछ झलकियां दैनिक जागरण से जो अवार्ड मिला है आईएफएमसी को। अब हम बात कर रहे थे कि इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बनी है, लेकिन तब भी अगर आप विक्स को देखें, लोग कहते हैं यार विक्स से हम ये पता लगा लेते हैं, विक्स से हम ये पता लगा लेते हैं। तो विक्स चल रहा है इस समय 11, 10:30, 11 लोएस्ट विक्स होता है ये। और इतना लोअर विक्स का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है। तो आप ये देखें कैसे विक्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मार्केट। सुबह उठ के यही नहीं पता होता कि मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। वो तो एसजीएस निफ्टी को देख के हम एक बार समझ लेते हैं कि एसजीएस निफ्टी बढ़ा हुआ है तो चलो आज 100 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन 100 पॉइंट बढ़ने के बाद वो 100 पॉइंट बढ़ा हुआ रहेगा या वापस 200 पॉइंट गिरेगा। तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस समय मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है। आप इतना अगर जहन में रख के चलेंगे तो शायद आपके जो ट्रेड्स हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके ट्रेड्स सही पड़ेंगे। आप जितने भी जो पुल बैक आ रहे हैं उनको अगर सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, आप चाहे जो डाउनवर्ड या बेरिश एक फॉल आते हैं उनको अगर आप बाइंग के लिए यूज़ नहीं भी कर रहे हैं एज ए ट्रेडर, वो चलेगा। लेकिन अगर आप एज ए ट्रेडर जो एक हायर हाई जो बनते हैं उस समय अगर आप उन चुनिंदा स्टॉक्स को बेच सकते हैं जो चार्ट्स के ऊपर कमज़ोर हैं, तो शायद ये एक बहुत बढ़िया जर्नी होती है ट्रेडिंग के लिए। और मैंने पहले भी बोला है इस समय इन्वेस्टर्स का मार्केट नहीं है, ट्रेडर्स का मार्केट है। ट्रेडर्स जिनको आता है, जिनको स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी आती है, उनके लिए दी बेस्ट मार्केट है। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इस समय क्यों नहीं करना। देखिए बहुत स्पष्ट सी एक बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि इस समय एफआईआई लगातार सेलिंग के उसमें है। अब एफआईआई क्यों सेल कर रहा है? एफआईआई को क्या प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से? देखिए एफआईआई केवल और केवल अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ पर उसको ये पता है कि हम पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग 4 करोड़ से 20 करोड़ डीमैट अकाउंट, ये तो केवल डीमैट अकाउंट है,
इसके अलावा कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो लोग डीमैट अकाउंट नहीं भी खुलवाते हैं, वो लोग भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं बिना डीमैट अकाउंट के। तो बहुत बड़ी जमात जो है पिछले 4-5 सालों के अंदर मार्केट के अंदर आई है, नए लोग मार्केट में आए हैं, और ये ताड़ लिया है एफआईआई ने। और एफआईआई को पता है कि इनको देख के जब और लोग आते रहेंगे जब तक मार्केट लगातार बढ़ता रहेगा। अब ये फाइट है जबरदस्त एफआईआई और डीआईआई या एफआईआई और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। एफआईआई के पास 70 लाख के आसपास होगा, अभी 4-5 लाख करोड़ अगर पिछले 4-5-6 महीनों में बेचा भी होगा तो भी 65 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता। 5 लाख करोड़ बेचने में ही मार्केट में आपने देखा कि कितनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। और इसके बावजूद डीआईआई लगातार पैसा डाल रहे हैं। डीआईआई कहाँ से डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स कहाँ से डाल रहे हैं? अल्टीमेटली वो पैसा हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर से आ रहा है। अब दिक्कत क्या है कि अभी तक जो इनफ्लो था रिटेल का वो लगातार 2021 से लेके 2023-24 तक इनफ्लो बढ़ रहा था। फरवरी में इस 2025 में जनवरी फरवरी के बाद ये इनफ्लो हमने देखा थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो गया, और ये एक अलार्मिंग स्टेज है जब धीरे धीरे लोग जो बढ़ रहे थे स्टॉक मार्केट के लिए में आने के लिए वो अब अगर धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएं, या साथ में अब वो लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो भी ये सोच के कि यार साल भर हो गया कोई रिटर्न नहीं आ रही, इससे तो एफडी में रिटर्न आ जाती, तो ऐसे जो कमज़ोर लोग हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म में मंदी की एक दस्तक बन जाती है। तो यहाँ पर एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो हम बहुत ज़ोर से एक बार नीचे जाते हैं लेकिन वापस रिवर्ट करते हैं, और जैसे रिवर्ट करते हैं हम फिर से नीचे जाते हैं। क्यों? मार्केट को यूज़ कर रहा है हर राइज को एफआईआई बेचने के लिए। जीएसटी अच्छी से अच्छी खबर लेके आ गया, अखबार इस समय जीएसटी के गुड न्यूज़ से भरे पड़े हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया? 24,400 के बाद 25,000 हुआ, अब फिर 24,700। तो मार्केट उस अच्छी जो इतनी बड़ी इससे जो जीएसटी की खबर थी उसको भी ये डाइजेस्ट कर रहा है। शायद मार्केट को नहीं लगता कि ये जीएसटी जो इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है, रिफॉर्म नए जमाने का रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसको मार्केट अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रीज़न वही है कि लगातार सेलिंग एफआईआई की बनी हुई है। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका में जो यील्ड है वो बढ़ती जा रही है, अच्छी यील्ड हो रही है, तो उनको ये लगता है कि यहाँ का जो हिंदुस्तान की का जो स्टॉक मार्केट है वो अभी भी जो कुछ स्टॉक्स तो काफ़ी नीचे आ गए हैं, टीसीएस जैसे जो अच्छे वैल्यू पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशन से बहुत ऊपर हैं। तो शायद उनको ये लगता है कि यहाँ पर अभी इतनी हाई वैल्यू के स्टॉक्स लेने से अच्छा ये है कि अमेरिका की जो यील्ड है इस समय वो ज़्यादा बढ़िया रिटर्न उनको दे रही है। तो उनको, वो तो इन्वेस्टर है, उनको पैसा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो यहाँ पर अपना माल बेच के वहाँ पर अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं। और इस चीज़ को आज ये 1 महीने की बात नहीं है, ये करीब 5-6-7 महीने से लगातार प्रोसेस चल रहा है। और उसी दिन से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो क्या इन्वेस्टमेंट अब हम करें ना? करो, लेकिन अब केवल एलोकेशन चेंज हो जाएगा। पहले जो आप 100 रुपये आता था बचत का, वो आप 100 रुपये डाल देते थे, अब आप 100 रुपये में केवल 25-30 रुपये डालो, 60 रुपये को डेट में डालो। मेरा बेटा है, उसकी अभी जॉब लगी है, 2-3 सैलरीज आ गई हैं। उसने कहा कि पापा क्या करूं? मैंने कहा बेटा अभी के लिए कुछ मत कर, तेरे को जितना रुपया सेव करना है। मैंने कहा कितना सेव करना है? कहता मुझे 100 रुपये। 100 रुपये तो मीन्स आप एग्जाम्पल लगा लो कि उसको 100 रुपया सेव करना। तो मैंने उसको बोल दिया भैया तू 50 रुपये का निफ्टी 20 ले ले, अभी तेरे को बहुत नॉलेज नहीं है, तो 50 रुपये का निफ्टी 20 ले ले और 50 रुपये का निफ्टी गिल्ट ETF का जो गिल्ट है, निफ्टी गिल्ट बोलते हैं उसको, गिल्ट ETF, वो बैलेंस्ड होता है जिसमें रफली 9.5-10% का एक एवरेज ब्याज होता है जो बेसिकली पैसे को पार्क करने के काम आता है। तो ये एक छोटी सी टिप मैंने उसको दी। वो कह रहे कि पापा मेरे और भी दोस्त हैं, वो भी करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी केवल इतना जितना आपकी सेविंग है। आप अगर 100 रुपये की आपकी सैलरी है और आप 20 रुपये
सेव कर रहे हो तो वो 20 रुपये में 10 रुपये आप निफ्टी 20 में डालो, किसी स्टॉक में अभी नहीं डालना, और 10 रुपये निफ्टी गिल्ट ETF में डाल दो। अब होगा क्या, कल को अगर मार्केट ज़्यादा गिरी, कहीं 21,000 20,000 का निफ्टी देखने को मिल गया, तो तुम्हारा आधा पैसा जो पार्किंग में पड़ा हुआ है, जो आपको साधारण नॉर्मल डेट का ब्याज दे रहा है 9-10% का, उस पैसे को हम शिफ्ट करके, आपका निफ्टी 20 है उसको आप एलोकेशन उसकी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको बस केवल और केवल एलोकेशन का गेम है। अगर आपका एलोकेशन अच्छा है तो आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हो, और अगर आपका एलोकेशन खराब है तो लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बड़ी बात, इस समय जब मार्केट डाउनवर्ड चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या खरीदें, कौन से सेक्टर पे पैसा लगाएं, क्या खरीदें, वो तो इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में नहीं बता सकता। शायद इसे भी कि हम लोगों को वो रहते हैं कि भैया हम कोई स्टॉक का नाम नहीं ले सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इस समय बहुत आपको चुनिंदा और सिलेक्टिव होना ही पड़ेगा। सेक्टर की बात करूँ तो अच्छे सेक्टर्स इस समय जो मुझे भी लगते हैं, रिफाइनरीज, स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, रिफाइनरीज के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं बढ़िया वाले, रिफाइनरी में ज़्यादातर सारे ही लार्ज कैप हैं, रिफाइनरी के स्टॉक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, PSU बैंकिंग, लार्ज कैप बढ़िया वाले स्टॉक्स ये ले सकते हैं। सीमेंट के स्टॉक्स, सीमेंट के साथ साथ आप ले सकते हैं डिफेंस, टायर, पेंट्स, बहुत बढ़िया सेक्टर है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पर्सनल केयर, जो कंपनीज पर्सनल केयर का सामान बनाती हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड, वो आप लार्ज कैप डालें, उसमें आपको जो बढ़िया वाले स्टॉक्स हैं लार्ज कैप वाले, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में। अभी टाइम मिलेगा, मौका आएगा, तो इसीलिए बहुत सेफ स्टॉक्स को ही चुने, क्योंकि अगर आप कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में जाएंगे और मार्केट कहीं गिरेगी तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा, मिड कैप थोड़ा कम गिरेगा और लार्ज कैप और भी कम गिरेगा। तो इसीलिए इस समय केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में रहें, चुनिंदा सेक्टर्स में रहें। इन्हीं सेक्टर्स में अभी कोई मारामारी नहीं होने वाली है, तो धीरे धीरे आपका पैसा वो एक बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न देगा। और अगर मैं यूएस की बात करूं, ट्रंप जो है वो बुली करते रहेंगे इंडिया को, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तो वहाँ से ये बैड न्यूज़ हमारे लिए आती रहेगी। अगर मैं अमेरिका की इकोनॉमी की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ लगातार बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो आप मान के चलें कि रेट कट फेड जो है वो ज़रूर करेगा। तो एमिनेंट है कि रेट कट फेड जो है यूएस में करेगा, और अल्टीमेटली जो यील्ड है, जो वहाँ पर यील्ड है वो अच्छी यील्ड हो रही है, और जो एफपीआई है उनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे अमेरिकन मार्केट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी आप देख ही रहे हैं, चाइना, रशिया, ईरान, सब जगह कुछ ना कुछ मुसीबतें जो है वो चल रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करना भी बनता है, और हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत होगा या सही होगा, ये जो मंदी है ये बहुत ऐसी वाली मंदी मुझे नहीं लगता कि बहुत थाड़ से कि सीधा ही 20,000 18,000 वो वाली मंदी अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैच्योर इन्वेस्टर हो चुका है और लोग लगातार पैसा डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मंदी ऐसी हो सकती है जो थोड़ी, अब मान लीजिए अभी चल रहा है 25,000 या 26,000, वहाँ से 25 से 24, फिर 25, लंबे टाइम के लिए, हो सकता है 1.5 साल, हो सकता है 2 साल तक हम ऐसे ही चलते रहें। उसमें होगा क्या, इंडेक्स तो नहीं गिरा, बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरा, लेकिन आपके जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, वो थोड़े से कुछ ज़्यादा गिर जाएंगे। एक इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक रहेगा, लोगों को जब रिटर्न नहीं आएगा तो कहेंगे यार निकालो, एफडी में डालते हैं। तो एक जो कमज़ोर कड़ी वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अगले 1-2 सालों में यहाँ से आउट होने ही वाले हैं, और रह कौन जाएगा, केवल बढ़िया और वो इन्वेस्टर जिनको नॉलेज है, जिनको समझ है मार्केट की, और जिनको मार्केट की समझ नहीं है वो नुकसान करेंगे ही करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग करें, चाहे वो इन्वेस्टिंग करें। तो दोस्तों चलता हूँ आज के एपिसोड पे, बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज के लिए। अगर मैं चार्ट्स पे चलता हूँ सीधा, डेली चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं। तो
तो डेली चार्ट्स लगा दिए मैंने। हम लोग डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, 24,818 का रेजिस्टेंस है। मंथ का रेजिस्टेंस 24,734 है और हम बंद हुए हैं 24,741 यहां पर 24,741 पे हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर जो एक डे का रेजिस्टेंस है 24,818 और जो मंथ है, मंथ का रेजिस्टेंस है 24,734। 734 इससे नीचे चल रहा है, लेकिन मंथ का रेजिस्टेंस आपको पता है क्योंकि लंबे इंटरवल का रेजिस्टेंस है, इसके नीचे जब तक 10-12 दिन मार्केट सस्टेन नहीं करती है, जब तक हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो मंथ के ऊपर भी मार्केट डाउनवर्ड है। अगर मैं वीक के ऊपर बात करूं, वीक का सपोर्ट है 24,432। यहीं से मार्केट लगातार बढ़ना शुरू हुआ था। अब 25,000 तक हम वापस गए, वापस फिर उसके बाद यहाँ हम करीब 24,600 तक आए और ये ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। तो अब आप नोट करें 24,432 ये वीकली सपोर्ट है और फाइनली अगर 24,432 भी टूटता है तो मार्केट एक नए जोन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वो नया जोन चाहे 24,000 का हो और चाहे वो 23,500 का। तो बहुत संभल के, बहुत समझदारी के साथ इस समय पैसे को एलोकेट करने की ज़रूरत है। सिलेक्टिव सेक्टर, सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर ही दाव लगा सकते हैं। अननेसेसरी इसने बोला, उसने यूट्यूब पे बोला, उसने फला बोला, वो बोलने वाले शेयर्स को बिल्कुल अपने उससे काट दें। अपनी रिसर्च करें, अपनी पूरा अंडरस्टैंडिंग रखें, तभी स्टॉक मार्केट में काम करें डायरेक्ट अगर आपको करना है। और नहीं तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में जाओ और वहाँ पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के फंड आते हैं, उसमें डाल दो। और अगर और मेरे से भी टिप लेना चाहते हो तो जो टिप मैंने अपने बेटे को दी है वो आपको देता हूँ कि आधा पैसा निफ्टी 20 में के ETF में डाल दो और आधा पैसा हर महीने जो भी सेविंग हो रही है वो निफ्टी गिल्ट का जो ETF होता है उसके अंदर आप डालो। और ये जो पैसा आपका निफ्टी गिल्ट में पार्किंग में रहेगा, ये काम आएगा उस समय जब कभी मेजर फॉल आएगा। उस समय आपको अपने बैंक से, अपने घर से पैसा नहीं लाना पड़ेगा। इसी गिल्ट को बेचेंगे, हाथ के हाथ पे आउट आ जाएगा और उसी के अगेंस्ट हम दूसरा खरीद लेंगे। तो हमको ना तो बैंक से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और हमारे को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट एकदम नीचे आया, मार्केट टाइम में पता लगा अभी चल रहा है 24,700 और नीचे रह गया 23,500। कोई बैड न्यूज़ आई थी, उस समय हम जब लेने जा रहे थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे। जब तक हम बैंक से ट्रांसफ़र करते कि जी वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आज मेरे बैंक में पैसा नहीं था, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसा गिल्ट में होगा तो आप गिल्ट को वहाँ बेचेंगे, ये बहुत इजीली बिक जाते हैं। जैसे स्टॉक बिकता है ऐसे ही, और इनमें लिक्विडिटी भी बहुत होती है। आप इसको बेचें, आपका पे आउट आएगा और उसके अगेंस्ट में आप अपना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना है या कुछ भी आपको खरीदना है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी अगले सप्ताह को आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर करें आपके उन लोगों को, उन मित्रों के साथ जो लोग स्टॉक मार्केट को लाइक करते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा हमारा जो नया कोर्स है, क्लासरूम के अंदर और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टॉक मार्केट को A to Z कवर करा हुआ है, बिगनर टू एल्गो कवर किया हुआ है, यूडीटीएस एल्गो भी इसमें आपको सिखाया हुआ है। अगर आप ये लेते हैं तो दी बेस्ट मैं अगर आपको रेकमेंड करता हूं तो आप इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा ऑनलाइन आप जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और मैं अश्योर करता हूं आपको मज़ा आ जाएगा ये कोर्स देख के। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.